तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। इस वीडियो में आप सभी को बिहार आंगनबाड़ी के संबंध में दो बड़ी जानकारियां देखने को मिलेंगी। पहली खबर ये जो है आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टी में बढ़ोतरी के संबंध में है। आपको मालूम है कि आज 8 जनवरी 2026 का डेट है, तो मैक्सिमम जगहों पर जो है आज तक या तो केंद्र बंद है या फिर आज से केंद्र खुलने वाले थे। इसको लेकर बिहार के एक जिले से हमें खबर प्राप्त हो चुकी है। वहां पर 10 जनवरी 2026 तक यानी कि 8, 9 और 10 इन 3 दिनों में छुट्टी फिर से बढ़ाई गई है। इसके अलावा जो दूसरी खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बिहार के मुंगेर जिले की है, जहां पर आंगनबाड़ी योजना का नाम लेकर के जो है लगभग 34,000 रुपए की साइबर ठगी यहां पर की गई है। दोनों खबर महत्वपूर्ण है, आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। और इसके साथ में जो है आंगनबाड़ी केंद्र आपके यहाँ बंद रहेंगे नहीं रहेंगे, इसके लिए मौसम की स्थिति निर्भर करती है। चलिए चलते हैं दोनों खबरों की ओर। तो फाइनली आज की इस पहली खबर में मैं आपको सबसे पहले बिहार के एक जिले के बारे में जानकारी दे देता हूं, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों की छुट्टी जो है यानी केंद्र बंद करने के संबंध में जो है छुट्टी में बढ़ोतरी की गई है। तो पहली खबर आपको ये दिखाई देगी। देखिए लिखा गया ठंड और शीतलहर के कारण जो है अब 10 तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और निजी स्कूल। ये मैं आपको जो खबर दिखा रहा हूँ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की खबर है। आपके ज़िले में हो सकता है कि आंगनबाड़ी केंद्र आज 8 तारीख तक बंद हो, या फिर हो सकता है कि कल तक ही बंद थे। आज आपके यहाँ जिस प्रकार के मौसम की स्थिति रहेगी या आने वाले समय में एक सप्ताह तक जिस तरह की मौसम की स्थिति रहेगी, उस हिसाब से आपके ज़िले के जिलाधिकारी निर्देश जारी करेंगे। तो पूर्वी चंपारण जिले में जो है 10 जनवरी तक यानी कि 8, 9, 10 3 दिनों तक छुट्टी जो है बच्चों के लिए बढ़ाई गई है। लिखा गया जिले में प्रतिकूल मौसम को देखते हुए अब 10 जनवरी तक जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र भी इसमें मेंशन है और कोचिंग संस्थानों को संचालित शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। डीएम सौरभ जोरवाल ने बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी किए। अत्यधिक ठंड के कारण जो है पहले 7 जनवरी तक ही जो है ये बंद करने के आदेश दिए गए थे। डीएम ने कहा कि जिले में लगातार ठंड एवं शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। तापमान में अब तक कोई भी सुधार नहीं हुआ है। वहीं मौसम की परिस्थितियां अभी भी अत्यंत विपरीत बनी हुई है, जो विशेष रूप से बच्चों एवं बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के हित में पूर्व जारी आदेश की अवधि को 10 जनवरी तक विस्तारित किया जाता है। यानी कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले में जिस प्रकार की ठंडी की स्थिति है 7 जनवरी तक ये चीज़ें बंद थी, लेकिन अब इसे 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। यानी 8, 9, 10 3 दिन और बढ़ गया है। चलिए हम आपको दूसरी खबर बताते हैं जो आप सभी सेविका और सहायिका और लाभार्थी के लिए बेहद जरूरी है और ऐसी घटनाएं कई बार देखने को मिल रही है जो साइबर ठगी के संबंध में है। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, बिहार के मुंगेर जिले की खबर है। आप लोगों को किस प्रकार जो है खुद को और साथ में लाभार्थियों को सावधान और सतर्क करने की ज़रूरत है। लिखा गया है कि मुफस्सिल थाना के दरियापुर निवासी आशा देवी ने साइबर थाना में आवेदन देकर साइबर ठगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। किस प्रकार की ठगी की गई है, लिखा गया है पीड़िता ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के नाम पर सरकार द्वारा भेजी गई राशि के संबंध में खाता नंबर मांगा गया था। खाता नंबर साझा करते ही साइबर ठगों ने उनके खाते से 33,758 रुपये मिनटों में निकाल लिए। पीड़िता के अनुसार उनकी गोतनी जो है आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करती है। फोन पर बातचीत के दौरान ठगों ने खाता विवरण लिया और कुछ ही देर में खाते से पूरी राशि उड़ा दी। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी कि ये जो है आंगनबाड़ी के नाम पर जो है 33,000 रुपये जो है साइबर ठगी की गई है मुंगेर जिले में। और इस तरीके के साइबर ठगी खास करके जो सरकारी योजनाएं हैं उनका नाम लेकर के जो है सीधे लाभार्थी के पास जो है वो फ़ोन करते हैं साइबर ठग। उनको बताते हैं कि आपका फॉर्म आंगनबाड़ी से संबंधित भरा गया था, आपका पैसा आने वाला है, लेकिन आपका अकाउंट नंबर क्लियर नहीं है, या फिर OTP वगैरह मांग करके ये चीज़ें की जाती है। तो आपको विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार का बैंक का OTP आपको कहीं नहीं देना है। फ़ोन पर किसी भी प्रकार का लॉगिन OTP आपको नहीं देना है। किसी भी प्रकार का जो है आपको ATM पिन साझा नहीं करना है, ATM नंबर नहीं बताना है, या फिर बैंक का डिटेल तो आपको बिल्कुल नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट किसी प्रकार की योजना के लिए आपको कॉल करके जो है आपका डिटेल नहीं मांगता है। इसके लिए आपको ऑफिस में ही ऑफलाइन जमा करना होता है या फिर वहां से ही मालूम चलेगा। तो ये विशेष जानकारी दोनों खबरों में थी। उम्मीद करूंगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। विशेष ध्यान रखिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।